अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने इसके कैप्शन से और थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये वीडियो बेसिकली DNFBP सर्टिफिकेट के बारे में है। तो अक्सर सवाल पूछते हैं क्लाइंट्स जो हैं कि DNFBP सर्टिफिकेट किन किन बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है लेना। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि FBR ने अब फैसला किया है जो इनकी रेलेवेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए ज़रूरी है DNFBP सर्टिफिकेट लेना। अगर वो बिजनेसेस वो पर्सनस जो हैं DNFBP सर्टिफिकेट नहीं लेते, वो FBR में रजिस्टर्ड नहीं होते, देन FBR उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन स्टार्ट करने जा रही है और उनके बैंक अकाउंट भी सील होंगे, उनके बिजनेस प्रेमिसेस जो हैं वो भी सील की जाएंगी और FBR उन पे पेनल्टी जो है वो भी इम्पोज करेगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन से बिजनेसेस हैं जो एलिजिबल हैं जिनके लिए ज़रूरी है DNFBP सर्टिफिकेट लेना। तो उसके लिए हम ये पोर्टल पर आ चुके हैं। पोर्टल पर मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये FBR की तरफ से जो DNFBP में जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, ये वो लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त। तो इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है जिसको FBR कहती है कि इसके लिए ज़रूरी है और सबसे फोकस जो FBR का है वो इस वक्त है रियल इस्टेट सेक्टर पर। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स, इट्स मीन जो रियल इस्टेट्स हैं तो उनके लिए ज़रूरी है वो अपना बिजनेस FBR में रजिस्टर्ड करें, DNFBP में रजिस्टर्ड हों और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है रियल इस्टेट में वो है बिल्डर्स की, उससे नेक्स्ट है डेवलपर्स हैं जो सोसाइटी और जो प्रोजेक्ट हैं इनको डेवलप करते हैं। उसके बाद हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो DNFBP सर्टिफिकेट जो है ना वो हासिल करें, इसमें रजिस्टर्ड हों। तो उसके बाद जो कैटेगरी है वो आती है अकाउंटेंट की। अकाउंटिंग जो फर्म है लाइक वो बिजनेसेस, वो पर्सनस वो जो ऑडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो भी ज़रूरी है उनके लिए कि वो DNFBP में रजिस्टर्ड हों। कुछ बिजनेसेस हैं जो रिलेट करते हैं ज्वेलर से, तो उनमें कौन है? सबसे पहले है माइनिंग, जो माइनिंग करते हैं और वो भी ज़रूरी है DNFBP सर्टिफिकेट हासिल करें। उसके अलावा होलसेलर्स हैं, लोग रिफाइनिंग में रॉ मटेरियल को, गोल्ड के रॉ मटेरियल को जो रिफ़ाइन करते हैं। तो ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं इन सब के लिए ज़रूरी है कि ये DNFBP सर्टिफिकेट हासिल करें, उसमें रजिस्टर्ड हों। तो दोबारा से मैं बताता चलूँ, सबसे पहला रियल इस्टेट सेक्टर है, उसमें रियल इस्टेट बिजनेस भी है, बिल्डर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, हाउसिंग अथॉरिटीज़ भी हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फर्म्स जो हैं जो ऑडिट की फैसिलिटीज़ जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स में जो माइनिंग करते हैं वो भी हैं, जो होलसेलर्स हैं जो रॉ फॉर्म को रिफ़ाइन करते हैं वो भी शामिल हैं, जो उसके लिए जो फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो DNFBP सर्टिफिकेट हासिल करें। और अगर इनमें से कोई भी बिज़नेस जो है DNFBP में रजिस्टर्ड नहीं होता और DNFBP सर्टिफिकेट हासिल नहीं करता तो उस सूरत में FBR इनके अगेंस्ट जो है क्रैकडाउन करने जा रही है। तो उसमें पॉसिबल है FBR जो है उनके बिजनेस प्रेमिसेस वो भी सील करे और उन पर पेनल्टी जो है वो भी इम्पोज करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन बिजनेसेस से रिलेटेड जो जो पर्सनस हैं जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। DNFBP सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इनके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इससे रिगार्ड प्रोफेशनल सर्विसेज हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर इस वक्त नंबर देख सकते हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप रब्ता करें और आपको मुकम्मल मालूमात वो भी फराहम की जाएंगी और आपको सर्विसेज भी फराहम की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।